दोस्तों, भारत दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो 3D प्रिंटिंग की तकनीक का यूज करके अपने नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट को तैयार करेगा। जी हां, बता दें कि इस तकनीक के इस्तेमाल से भारत अपने 5th और 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स को तैयार करने जा रहा है। आपको बता दें, फाइटर जेट के इलेक्ट्रॉनिक और साथ ही इंजन को छोड़कर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर को इस प्रिंटिंग के जरिए तैयार किया जाएगा, यानी कि स्ट्रक्चर के बाद इसमें एक भी जॉइंट नहीं होगा। दोस्तों, कम समय और कम लागत में इस तकनीक का इस्तेमाल करके भारत अपने फाइटर जेट को तैयार कर लेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत 3D प्रिंटिंग की तकनीक का इस्तेमाल अभी तक घर, बिल्डिंग, इंजन और रॉकेट बनाने में कर चुका है, जिसमें भारत को सफलता भी मिली है। लेकिन अब फाइटर जेट भी इस तकनीक के माध्यम से बनाए जाएंगे। बता दें कि भारत दुनिया में ऐसा पहला देश बनने जा रहा है जो हर कोई बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं बन सके। दोस्तों, हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत ने ऐसा करके दिखा दिया है। जी हां, लेकिन इस पर भारत को ध्यान देकर चलना होगा, तभी भारत इस तकनीक को और भी ऊपर ले जा सकता है। अब आप सभी को बता दें कि सबसे पहले भारत अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। 3D प्रिंटिंग के जरिए इस एडवांस मी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तैयार किया जाएगा। और दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को इस तकनीक से बनाने के लिए पैसों की बचत के साथ साथ इसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होगी और इसके मटेरियल में करीब 50 से 60% तक बचत की जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि इस तकनीक के इस्तेमाल से वेस्टेज भी काफ़ी कम होगा। हिंदुस्तान एरोनेट लिमिटेड, जो कि इस एयरक्राफ्ट को तैयार कर रही है, वह लगातार कई प्राइवेट कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है जो इस तकनीक का इस्तेमाल करके उसकी मदद कर सके। इस तकनीक को इस्तेमाल के लिए CNC मशीन का यूज किया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हाई क्वालिटी के साथ यह डिज़ाइन तैयार होगा। दरअसल दोस्तों, इस तकनीक से जापान के थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि भारत जिस तरह से इस तकनीक को ऊपर लेकर जा रहा है, मतलब 3D प्रिंटिंग तकनीक के बारे में अच्छी तरह से सिर्फ और सिर्फ भारत ही जानता है। हालांकि और भी कई देश जानते होंगे, लेकिन सबसे अच्छी तरह से भारत को ही पता है। और दोस्तों, यह एयरक्राफ्ट को बनाने में कोई भी जॉइंट का इस्तेमाल नहीं होगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस मशीन के इस्तेमाल से हिंदुस्तान एरोनेट लिमिटेड को काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी। दुनिया में भारत से पहले उसका सबसे बड़ा और कड़ा कंपटीटर यानी कि चीन इस तकनीक का प्रयोग कर चुका है। हालांकि चीन इस तकनीक के इस्तेमाल में सफलता को हासिल नहीं कर पाया था। ऐसे में भारत अब ऐसी तकनीक का इस्तेमाल के साथ एयरक्राफ्ट को तैयार करेगा। बता दें कि इससे सबसे पहले फ़ायदा तो मेन कंपो अपोनेंट्स को तैयार करने में होगा। इससे भारत का समय और पैसा बचेगा। इसके साथ ही फाइटर जेट भी हल्के वजन में तैयार हो जाएगा, जिससे उनकी परफॉर्मेंस 100% तक हो जाएगी। साथ ही एक्सपर्ट की माने तो उनकी एफिशिएंसी भी 90 तक चली जाएगी। वैसे दोस्तों, आप सभी भारत की इस तकनीक से सहमत हैं या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन करें। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, यह खबर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों से जुड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने बांग्लादेश के एक बंदरगाह में अपनी रुचि दिखाई है। इस बंदरगाह का नाम मोंगला पोर्ट है। बता दें कि भारत ने यह रुचि तब दिखाई जब चीन इस पोर्ट को हथियाने के लिए बांग्लादेश के साथ संपर्क में आया। भारत बांग्लादेश के पोर्ट का मैनेजमेंट करना चाहता है। दोस्तों, इससे पहले भारत ने ईरान के चाब पोर्ट और साथ ही म्यांमार के सिवे पोर्ट के मैनेजमेंट से जुड़े एग्रीमेंट किए हैं। अब भारत बंगाल की खाड़ी में बड़ी जीत हासिल करने के लिए मोंगला पोर्ट में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। दरअसल चीन लगातार बंगाल की खाड़ी और साथ ही हिंद महासागर में अपने पैर फैला रहा है। ऐसे में चीन को दूर रखने के लिए यह बंदरगाह भारत के लिए काफ़ी अहम बन जाता है। इस दरगाह की डील पर चर्चा तेज तब हुई जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली आई थी। उस दौरान भी इस पोर्ट को लेकर चर्चा हुई थी। इसके अलावा सूत्रों की माने तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जून के अंत या फिर जुलाई की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आ सकती है और इसी यात्रा के दौरान इस डील को फाइनल किया जा सकता है। भारत के लिए नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट के हिसाब से यह ट्रांसशिपमेंट हब बन सकता है। मोंगला पोर्ट चिकन नेक कॉरिडोर को बाईपास करता है। ऐसे में भारत के लिए काफ़ी अहम बन जाता है। भारत अपने नॉर्थ और ईस्ट राज्यों के साथ बेहतर तरीके से इस पोर्ट के जरिए कनेक्ट हो सकता है। भारत में इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के एक डेलीगेशन ने पहले ही बांग्लादेश के इस बंदरगाह पर जाकर इसका आकलन भी किया था
और बातचीत लगातार जारी है। बता दें कि पोर्ट पर भी लगातार कंटेनर और कार्गो शिप आते हैं। ऐसे में वहां के संचालन के लिए बांग्लादेश की शिप अथॉरिटी बढ़ते शिपमेंट और कार्गो शिप के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भारत को दे सकती है। भारत बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक तौर पर चीन को रोकने के लिए इस बंदरगाह पर अपनी रुचि दिखा रहा है। इसके साथ साथ ही भारत अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भी इस बंदरगाह का मैनेजमेंट करना चाहता है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जापान ने ऑफिशियल भारतीय कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं G7 कंट्रीज के प्रेशर में आकर के, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई जापानीज कंपनीज भारतीय मार्केट के अंदर घुसना चाहती हैं और खासकर भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन देना चाहती हैं और सीधी भाषा में बात की जाए तो भारत से मोटे कॉन्टैक्ट हासिल करना चाहती हैं। और जल्दी हमें यह खबर सुनने को मिल सकती है कि भारत के किसी बड़े रेलवे प्रोजेक्ट में जापानीज कंपनीज ने ऑफिशियल पार्टिसिपेट भी कर लिया है। फिलहाल रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के साथ बढ़ रहे कंपटीशन के चलते अब जापान एशिया के मार्केट पर अपना कब्जा जमाना चाहता है और इस लिस्ट में सिर्फ भारत नहीं बल्कि सिंगापुर, मलेशिया जैसे तमाम देश शामिल किए गए हैं। अगर थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो जापान वह देश था जिसने 1964 में शिकांतजा सेक्टर में काम करने वाली जापानीज और चाइनीज कंपनीज के बीच में एक हैवी कंपटीशन क्रिएट हो जाता है और यह दुनिया भर में ऐसे ही हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चाइना के पास एक बड़ी यूएसपी थी, वो यह थी कि चाइना कम बजट में काफ़ी हाई क्वालिटी के ट्रेन्स प्रोवाइड कर रहा था। इसीलिए आज भारत के अंदर भी कई ऐसे मेट्रो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर लंबे समय से चाइनीज कंपनियां ही काम करते आई हैं। अभी ऑफिशियल तो चाइनीज कंपनीज को एंट्री नहीं दी जा रही भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन जापान इसी स्पेस के अंदर एंट्री करना चाहता है। और जापान की जानी मानी कंपनी हिची रेलवेज एल लगातार एशियन कंट्रीज के साथ बातचीत करना शुरू कर चुके हैं ताकि इन्हें बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सके और यह भी चाइना की तरह कम बजट में हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार कर सकें। और सिर्फ भारत या फिर कहें एशियन कंट्रीज को ही टारगेट नहीं किया जा रहा बल्कि इसमें यूके, इटली जैसे देश भी शामिल है जहां पर टाच ने ऑलरेडी काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का डेवलप कर लिया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।